एक जंगल में एक 3 दोस्त रहते थे। कालू कौवा, रानू चिड़िया, मिट्ठू तोता। गाजर का मौसम शुरू हो जाता है, जंगल में सूखा पड़ जाता है। चलो दूसरा जंगल में चलते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं। वहाँ हर मौसम में दाना और पानी मौजूद होता है। इस तरह तीनों दोस्त दूसरी जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो तीनों काफी सफर के बाद दूसरी जंगल पहुंच जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। रानू की नजर एक बूढ़ी चिड़िया पर पड़ती है। वो उससे पूछती है, माँ हम तीनों दूसरे जंगल से आए हैं। कालू कौवा, रानू चिड़िया, मिट्ठू तोता तीनों बोलते हैं, हम तीनों दूसरे जंगल से आए हैं और हमें अपना घर बनाना है। इस पर बूढ़ी चिड़िया बोलती है, बेटी थोड़ी दूर पर 3 दरख्त हैं और इन पर फल का घर है, तुम तीनों एक एक करके घर ले लो। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। इस पर घर की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ 3 पेड़ थे जिसमें 2 हरे भरे फलों से लदे हुए थे, जबकि एक फल पेड़ बिल्कुल सूखा था। ये पेड़ मेरा है, मैं यहाँ रहूंगा। मिट्ठू तोता कहता है, ये पेड़ मेरा है। फल से भरे हुए पेड़ कालू ले लेता है दूसरा, और रानू को सूखा पेड़ दे देते हैं। ये क्या रूखा सूखा पेड़ दे दिया, चल चल चलती हूँ। रानू चिड़िया उदास होकर अपने पेड़ पर बैठ जाती है। कालू कौवा अपने पैर फैलाकर शोर दौड़ाकर रहा होता है। मिट्ठू तोता भी अपने पेड़ के फल खाता होता है। रानू कालू कौवे के पास जाती है, कालू भाई मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे प्लीज थोड़े फल दे दें। चल इस पर कम ही फल हैं, ये मेरे लिए काफी हैं। रानू चिड़िया मिट्ठू तोता के पास जाती है। रानू ये बहुत फल कम है, तुम कालू कौवे के पास चली जाओ, तुम दोनों बहुत लालची हो। एक तो तुम मुझे सूखा पेड़ दे दिया, ऊपर से मुझे फल भी नहीं खाने दे रहे हो। चिड़िया रोते हुए बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है, माँ जी इन दोनों ने फलदार पेड़ तो खुद ले लिए, मुझे रूखा पेड़ दे दिया और मुझे अपने फल भी नहीं खाने दे रहे हैं। बेटी सब्र करो, तुम लोग के लिए मुझे तुम लोगों का इम्तिहान शुरू है, शुक्र और सब्र से काम लो, तुम्हें एक ना एक दिन फल से जरूर मिलेंगे। फिर रानू चिड़िया वापस आ जाती है। रानू चिड़िया दूर दूर से अपने दाना तलाश करके लाती है और फिर एक पेड़ को पानी देती है। ये देखकर कालू कहता है, रानू पागल हो गई है, इस पेड़ को पानी दे रही है, रानू सच में पागल हो गई है। कालू कहता है। रानू चिड़िया उदास पेड़ के करीब खड़ी होती है, जिस पर पेड़ बोल पड़ता है, रानू तुम उदास ना हो, मैं रूखा हूँ, खिजा की वजह से मेरे पास पत्ते झड़ गए हैं, एक दिन जरा फलदार जरूर होगा। इस पर रानू बहुत खुश होती है और रोज पेड़ पर पानी देती है। इधर कालू और मिट्ठू तोता अपने दरख्त की बिल्कुल हिफाजत नहीं करते, आधे फल बाकी खा लेते हैं और फेंक देते हैं। इस तरह एक एक करके रानू की हिफाजत नहीं करते, आधा फल खाकर बाकी फेंक देते हैं। एक लकड़हारा जंगल दरख्त काटने आता है। वो कालू से कहता है, अगर तुम इजाजत हो तो मैं पेड़ काट लूं, ये मेरी किसी काम के नहीं है, एक शर्त पर दूंगा, अगर तुम बदले में मुझे दाना दो। इस तरह लकड़हारा कालू को दाना देता है और पेड़ काट कर ले जाता है। कालू बहुत खुश होता है। कालू को दाना कहाँ से मिला? तोता कहता है, कालू को ये दाना कहाँ से मिला? मैंने अपना पेड़ बेच दिया है जिस पर मुझे दाना मिला, ये फल अपना पेड़ बेच दूंगा कल को। चलो कालू थोड़ा दाना मुझे भी दे देना, मैं भूखा हूँ। नैना कहती, चलो अगर चिड़िया का दोस्त बन सका तो तुम्हें कैसे बनाऊंगा। रानू चिड़िया रोज इस तरह अपने पेड़ को पानी देती। एक दिन लकड़हारा तोते का पेड़ भी काट कर ले जाता है और तोते को दाना दे देता है। वो दोनों अपना घर एक कच्चे दरख्त पर रख लेते हैं। रानू का पेड़ हरा भरा हो जाता है और उसमें फल आ जाते हैं। वो दोनों के पास आते हैं, रानू मेरी बहन हमें भूख लगी है, कुछ फल हमें भी दे दो, जब तुम लोगों ने मदद मांगने आई थी। रानू कहती है, अब मुझे भी उम्मीद मत लगाओ। वो दोनों बूढ़ी चिड़िया के पास जाते हैं, माँ जी रानू हमें फल खाने नहीं दे रही है, अब मुझे सब पता है, तुम दोनों तुम्हारा लालच दे डूबा। रानू आज रात तेज बारिश होगी, तुम अपने घर में ही रहना रात को।
हो सकता है आज रात तेज बारिश हो और तेज बारिश हवा के कारण कालू और मिट्ठू तोता का घर टूट जाता है, जबकि रानों का घर मजबूत पेड़ पर होने की वजह से महफूज होता है। इस तरह दोनों को लालच की सजा मिल जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब